दोस्तों, अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ हानिकारक ही होती है। चाहे वो चीनी हो या कोई नशीली पदार्थ हो या फिर ज़्यादा बोलने की आदत ही क्यों ना हो। इसी संदर्भ में आइए हम सुनते हैं कहानी एक ऐसे शिष्य की जिसको ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत थी और फिर कैसे उसके गुरु ने उसकी समस्या का समाधान निकाल कर उसी काफ़ी बड़े बड़े आने वाले आफतों से बचाया। तो एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान रहा करता था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने बिना पूछे ही उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर दिया करता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह आसपास की लगभग हर चीज़ों के बारे में अपनी राय दे दिया करता था। आश्रम में रहने वाले लगभग सारे छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी ही एक सकारात्मक और नकारात्मक विचार थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख दिया करता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह बिना पूरी बात सुने ही अपनी सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता था कि तुम इस काम को ऐसे करो, तुम्हें इस काम को वैसे करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। जो भी आधा अधूरा ज्ञान उसके पास रहता था, वह अपने दोस्तों के बीच उस बात को बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी शिक्षक या छात्र उसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेता था और अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र भी उससे अब दूर ही रहा करते थे। और तो और क्योंकि हर बार उसे सलाह देने की आदत थी, कोई भी उसे अपना मित्र भी अब नहीं बनाना चाहता था। सब के सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र तो अब उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका खूब मजाक भी उड़ाया करते थे। दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि उस लड़के को इस बात की पता नहीं थी या फिर वह इस आदत से अनजान था। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की वजह से उसे अब कोई भी पसंद नहीं कर रहा। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन आखिर वो क्या करता। वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय दे ही डालता था। पर फिर बहुत सोचने के बाद एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और फौरन ही अपनी सारी समस्या गुरु के सामने बता डाली। यह सब सुनकर गुरु ने कहा कि शिष्य, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसको ये लगता है कि उसे सब कुछ पता है, वह सब कुछ जानता है। पर जो भी इंसान यह मानता है कि उसे बहुत कम ही पता है और ऐसा बहुत कुछ है जो अभी भी सीखने को है, वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही बिना मांगे किसी को कोई राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर यह अभिमान को हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है, तभी शायद कुछ नई होने की संभावना तुम में उत्पन्न होगी। यह बात सुनते ही शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। फिर गुरु ने कहा कि तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि यह आदत तुम्हारे अंदर सालों से है। तुम्हें खुद को ही अपने अंदर धीरे धीरे काम करके अपने मन को शांत करना होगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम्हें किन किन मौक़ों पर शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में गिरने से बचा सको। शिष्य गुरु की इन बातों को सुनकर काफ़ी जिज्ञासुक हो गया और फौरन गुरु से कहता है कि गुरुजी, कृपया करके मुझे उन सारी परिस्थितियों के बारे में फ़ौरन ही बताइए। तो ठीक है बेटा, ये रहे वो 5 स्थिति जिस पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। शुरू करते हैं पहली स्थिति से। गुरु ने कहा कि जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे भावनाओं को या तुम्हारे शब्दों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो उस समय तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को
अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को हमारे दुखों से कोई मतलब नहीं होता। हमारे जीवन में क्या गुजर रहा होता है, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान को आजकल तो केवल खुद से ही मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में ही बात करना चाहता है। वह सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना चाहता है। उन लोगों को हमारे जीवन की परेशानियां या हमारे जीवन की दिक्कतों से कोई मतलब नहीं होता, ना ही वह इन्हें सुनना चाहता है। अगर तुम इस बात का प्रमाण देखना चाहते हो तो कुछ भी मत करो। अपने किसी भी मित्र या दोस्त से थोड़े दिन बाद बात करके देखना। तुम पाओगे कि 2-3 मिनट के बात के बाद वह तुम्हें अपनी ही दुनिया, अपनी ही दिक्कतों और अपनी ही समस्याओं की तरफ ले जाएगा, जिससे यह साफ प्रमाण होता है कि उसे तुम्हारी समस्याएं या तुम्हारे दुखों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। हो सकता है कि 1-2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानियाँ सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो इंसान तुम्हारे दुखों से दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार सदस्यों के अलावे अपने दुखों को और अपनी परेशानियों को बाहर के लोगों को मत बताया करो, क्योंकि तुम्हारी बातों को समझने के बजाय वो लोग उनका सिर्फ मजाक ही बनाएंगे और शायद तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाएंगे। ये कुछ इस तरह का है कि अगर तुम्हारे सामने एक बड़ी मछली खड़ी हो और तुम या तुम्हारे शरीर से खून बह रहा हो, तो वो मछली तुम्हारे उस दुख को नहीं समझेगी, बल्कि तुम्हें ही उल्टा खा जाएगी। फिर गुरु चलते हैं दूसरी स्थिति की तरफ, और वहाँ वो बताते हैं कि जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में अगर तुम्हें सिर्फ आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुमने अगर वो कहावत सुनी है कि अधजल गगरी छलकल जाए, तो बस तुम्हें ये सारी बात समझ आ जाएगी। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी अगर किसी विषय के बारे में बात करता है, तो वह अक्सर ही मजाक का पात्र बन जाता है और कोई भी इंसान कभी भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख पाता है जिसे उस घटना या उस विषय के बारे में गहराई से जानकारी होती है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश मत किया करना। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली और कन्विंसिंग तरीके से बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई प्रभावित हो जाए, यह एक कला है जिसे हर इंसान सीखना चाहता है पर सीख नहीं पाता। लेकिन अगर आपको भी ऐसा कुछ सीखना हो तो आप आज इंटरनेट पर कई सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर, सोनू शर्मा, सद्गुरु, अवध ओझा। ऐसे कई पर्सनालिटीज़ आज हैं जिनको आप सुनकर इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभावशाली बनना किसे कहते हैं और अपनी बातों को कैसे रखा जाए। फिर गुरु तीसरे स्थिति की तरफ चलते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी कोई नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी तो बुराई कर सकता है। और कर क्या सकता है, वो करेगा ही। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आज अगर तुमने उसके बात के सामने हाँ में हाँ मिला दी और तुमने भी उसके साथ उस तीसरे इंसान की बुराई कर दी, तो मान लो कल तुम्हारी अगर इस इंसान से रिश्ते ख़राब हो जाएं, तो वही इंसान उस तीसरे इंसान को जाके तुम्हारे बारे में वो सब बता देगा जिस बात पर तुम आज हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसलिए इस पर थोड़ा विचार करना, और जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बात को सुन लेना है और तुम्हें अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। फिर गुरु चौथी स्थिति की तरफ आते हैं और कहते हैं कि जब कोई
तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वालों के गुस्से की ऊर्जा को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है और तत्काल रूप से बंद कर देती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से अभद्र और अपशब्द या कड़वे वचन ही उसके मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप हो जाते हो, तो यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में जाकर लगती है और गुस्सा कम होने के बाद उसे अपनी गलती पर पछतावा भी होता है। और दोस्तों, ठीक ऐसी ही परिस्थिति एक बार गौतम बुद्ध के सामने भी आई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपके लिए लगा दूंगा, ताकि आप उस वीडियो को जाकर देख सकें और ये समझ सकें कि कैसे बुद्ध ने एक गुस्सैल इंसान को उसके खुद के गुस्से की वजह से आत्मग्लानि महसूस करवाई थी। फिर गुरु ने उस शिष्य से ये भी कहा कि तुम्हारी हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो और तुम इस चीज़ को देख रहे हो और महसूस कर रहे हो, तो तुम्हें तत्काल उसे उसका जवाब भी देना चाहिए। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों को बढ़ावा देना जैसा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमज़ोरी प्रतीत होती है। और हाँ, ये भी ध्यान रहे कि गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकट के दोस्तों के लिए ही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, वो कहते हैं ना कि नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज। कोई संदेश ना देना भी एक संदेश ही है। इसलिए चुप वहीं रहिए जहाँ ज़रूरत है, वरना लोग इसे कमज़ोरी का संदेश समझ जाएंगे। फिर गुरु आते हैं पांचवी स्थिति की तरफ, जब वो कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों से गुजर रहा हो, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जैसे ही कोई अपनी समस्या सुनाता है, वैसे ही उसे समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमें अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है, ना कि वह आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बता रहा होता है। वह बस ये चाहता है कि उसकी पूरी बात ध्यान से कोई सुन ले। क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं, तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती है। और दोस्तों, ये भी आप समझिए कि आज के डेट में अगर डिप्रेशन तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है, तो उसका यही कारण है कि उस डिप्रेस्ड इंसान को कोई अपनी परेशानी सुनाने वाला ना मिलता है। इसलिए हमेशा आपको किसी की समस्या सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। इसीलिए परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरी ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपको बताए, तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह आपसे कोई सलाह ना मांगे तो उसे किसी भी प्रकार का सलाह मत देना। गुरु ने फिर कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वो और जानना चाहते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। नेपोलियन का वो प्रसिद्ध वचन याद रखना, जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं बार बार लोगों के सामने आता रहूँगा, तो लोग मेरी अस्तित्व और बातों को हल्के में लेना शुरू कर देंगे, जिस वजह से शायद एक दिन मेरा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना ही उचित है। तो दोस्तों, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन 5 परिस्थितियों में से
किस परिस्थिति का आपने सामना किया है और फिर कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी आपको काफ़ी हद तक अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने द फ्रेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, जाते जाते एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।